Good morning students, welcome back for your next class. चलिए, in the last videos we have discussed regarding electromagnetic wave theory and electromagnetic spectrum और उससे related कुछ numericals. Even we have discussed the limitations of EMR, electromagnetic theory की limitations भी किए थे. In this video we are going to start with the new topic, that is Planck's quantum theory, which is PQT, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो लाइट की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है. जो लाइट है, जब ये भी कह लीजिए लाइट में से रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो दो टाइप की, उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होते हैं. वेव नेचर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो वेव जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. दैट वाज लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम. इस चीज को जो है वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, विच वॉज लेटर ऑन एक्सप्लेन बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? इट टेल्स अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है. पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? वेव नेचर के बारे में. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ EMR. कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो लाइट की वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया और कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो लाइट के पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किए. दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी in 1900. ठीक है, this theory was given by Max Planck in 1900. And what did he explain in this theory? He explained regarding the particle nature of EMR in this theory. चलिए, postulates. What are the postulates of Planck quantum theory? Planck quantum theory का सबसे पहला postulate जो है, जो the radiant energy emitted or absorbed. कोई भी हमारे पास रेडिएंट एनर्जी लाइट की एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ लाइट विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स. रेडिएंट एनर्जी आइदर वो एमिट हो रही है, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, आर in the form of discontinuous, ये कह लीजिए small discrete discontinuous packets. Small discrete discontinuous packets which are called quanta, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा. क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट है वो एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, लेकिन चाहे वो एनर्जी एमिट करे या एब्जॉर्ब करे, वो छोटे छोटे डिस्टर्ब्ड पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में. उन एनर्जी के डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे पैकेट्स, द डिसकंटिन्यूअस स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा. ठीक है, वही अगर हम क्वांटम एनर्जी की बात करें, वहां पे उसको क्वांटा की जगह क्या बोलते हैं? फोटोन. वहां पे उसको क्या बोलते हैं? फोटोन. दैट मींस स्पेसिफिकली अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, क्वांटम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्वांटा की जगह क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं. तो दैट मींस जो लाइट ये कह लीजिए लाइट जो है उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही है, वो जो एनर्जी एमिट कर रही है, रेडिएशंस निकलने मतलब किसी फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, that energy either emit or absorb in the small or in the ये कह लीजिए in the form of small discrete packet. दोबारा बोल रही हूँ, जो रेडिएंट एनर्जी लाइट में से एमिट हो रही है ये एब्जॉर्ब हो रही है, they are either emitted or absorbed in the form of small discontinuous discrete packet. छोटे छोटे small discontinuous packets होते हैं जिनको हम क्वांटा बोलते हैं या फिर फोटोन बोलते हैं. This is the first postulate. Energy is emitted or absorbed in the form of
small discrete discontinuous packets which is known as quanta or photon. ठीक है जी. Now we will talk about the second postulate which is very important. इस second postulate की basis पे हमारे पास numericals भी based हैं. Second postulate क्या करता है? According to Planck's quantum theory, energy of quantum या energy of photon, क्वांटम की या क्वांटा की अगर एक की बात कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्वांटा हो जाएगा. एक लाइट की फॉर्म में तो उसको फोटोन बोल देंगे. एनर्जी ऑफ क्वांटम या क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. जो एनर्जी है हर एक क्वांटम की या क्वांटा की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. देखिए प्रोपोर्शनैलिटी या साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज h. तो फॉर्मूला क्या बन गया? E इक्वल्स टू h म्यू. E क्या हो गया? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम. ठीक है जी. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है जी. h आपका क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड c के सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 6.626. ये आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे. जितने भी कांस्टेंट्स आएंगे आपके पास, यू हैव टू थॉरोली गो थ्रू दैट कांस्टेंट. वो वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. एक और यूनिट आ गया बट नो डाउट बेसिकली हमारा ये यूज होता है. 6.626 into 10 raised to minus 27 अर्थ सेकेंड. दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. बट मेजरली आपका ये यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी फॉर्म में आ नहीं सकता. आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास आ गया ये, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ठीक है जी. अभी तक हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स किए हैं. पहला पोस्टुलेट क्या है? जो रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स व्हिच आर नोन एज क्वांटा फोटोन. सेकंड पोस्टुलेट क्या था? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम. एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे, कांस्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, and the another one is 6.626 into 10 raised to minus 27 earth per second. पर make this thing very sure, जूल पर सेकंड की जूल सेकंड की वैल्यू आपको तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. दैट इज रैंडमली यूज्ड ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स. चलिए जी. एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है जूल. दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द यूनिट ऑफ जूल सेकंड. थर्ड पोस्टुलेट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब. जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होएगी या जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, that is equal to what? whole number of energy. ये बोल देती है कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स है कि 1 मोल के लिए इतनी होगी, 2 मोल्स के लिए इतनी होगी, 3 मोल्स के लिए इतनी. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज द सम होल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर. दैट मीन्स इसको सिंपली हम टर्म्स में क्या बोलते हैं? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. हमें इतना पता है, E is equals to H न्यू. सेकेंड पोस्टुलेट में पढ़ा है. अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड ऑब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम होल नंबर. कुछ होल नंबर होगा. सिंपली एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. अगर 1 मोल है तो एनर्जी क्या होगी? H म्यू. अगर 2 मोल है E is equals to 2H म्यू. ठीक है जी. अगर 3 मोल है E is equals to 3H म्यू. तो दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी इज फिक्स्ड फॉर एवरी मोल ऑफ
क्वांटा, दैट्स व्हाई इसको हम होल नंबर क्वांटा बोल रहे हैं. इज इट क्लियर? दैट मीन्स E is equals to NH nu. So these are the three basic postulates of Planck's quantum theory. अब देखिए, देखो स्पेशल नोट, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटा, या फिर हम ये बोल सकते हैं फोटोन. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटा और फोटोन इज इक्वल्स टू n नॉट क्वांटा विच इज इक्वल्स टू 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. देखिए डिस्कस करते हैं अभी ये क्या है. देखिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है जी. जो 1 आइंस्टाइन, नंबर ऑफ एनर्जी कितना है? आइंस्टाइन ये बोल सकते हैं एनर्जी का नंबर है. नंबर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू n नॉट क्वांटा. किसी भी चीज का नंबर और वो 1 मोल है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? n इंटू n नॉट. n क्या हो गया? 1 मोल. 1 मोल के लिए कितना होगा? n नॉट हो जाएगा. ठीक है जी. ये क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी. एक तरीके से आपके पास किसी भी चीज का नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं. 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू n नॉट. तो हम ये बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ क्वांटा की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 1 आइंस्टाइन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू n नॉट क्वांटा. वही हमें नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी हो, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वल्स टू n नॉट इंटू h न्यू. ये हो जाएगा 1 मोल की किसके इक्वल है? n नॉट. तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी इज n नॉट इंटू h न्यू. इन द सेम वे फॉर n आइंस्टाइन एनर्जी क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो दैट मीन्स हमें अगर 1 के लिए पता है तो बाकी निकल जाएंगे. इट इज वेरी सिंपल. अगर आपको किसी क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट द आइंस्टाइन फॉर द कोई भी एक वैल्यू विच हैविंग फ्रीक्वेंसी, मैं कह देती हूँ कैलकुलेट द आइंस्टाइन हैविंग फ्रीक्वेंसी 100 सेकेंड इनवर्स. तो सिर्फ आपको क्या करना है? n नॉट की वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू पुट करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है. आपका आइंस्टाइन जज क्या है? आइंस्टाइन मींस 1 आइंस्टाइन एनर्जी निकल आएगी. सो इज इट क्लियर? 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू n नॉट इंटू h इंटू न्यू. ये क्या हो जाएगा? n नॉट इक्वल इंटू h इंटू c अपॉन लैम्डा. इज इट क्लियर? एक सिंपल सा एक्सप्रेशन जो आपको याद होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू डील विद द सेकेंड पोस्टुलेट. वहां से हम न्यूमेरिकल्स, वो वाला फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल. ये आपको बीच बीच में यूज में आएगा, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइंस्टाइन एनर्जी निकालनी है, नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए बोले जाएंगे. एंड दैट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स दिस फॉर्मूला इज यूज्ड. सो दीज आर द 3 postulates of Planck's quantum theory. In the next video, we will start with the numericals regarding Planck's quantum theory. Till then, thank you so much. Keep studying.